अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं मज़ेदार से चाउमीन की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को 300 ग्राम चिकन चाहिएगा। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया, तो इसे आप लोगों ने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे वाइट पेपर तकरीबन 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अगर ये आपके पास इन दोनों पाउडर ना हो तो आप लोग इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 टेबल स्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। पानी ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चिकन अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे इस तरह से। चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करना है। या फिर आप लोग इसे इतना फ्राई करें कि चिकन पे लाइट गोल्डन सा ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो आप लोगों ने तब तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, लाइट गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तब हम लोग इस पैन में से चिकन को निकाल लेंगे। और इसी पैन में अब हम लोग ऐड कर देंगे गाजर, इस तरह से लंबाई में कटी हुई तकरीबन 1 कप। आप लोगों ने गाजर ऐड करने के बाद इसे आप लोगों ने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गाजर को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गाजर को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे शिमला मिर्च तकरीबन 1 कप। और इसी तरह से हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे बंद गोभी तकरीबन 1 कप। आप लोगों ने ये सब्जियां ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट इसे कुक करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून, वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये ऐड की है। अगर आप लोगों को स्पाइसी नहीं पसंद तो आप लोग इसे स्किप कर दें। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, विनेगर ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे रेड चिली सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद पहले आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन, जो भी हम लोगों ने फ्राई किया था। इसे ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और याद रहे कि आप लोगों ने सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, हाफ डन ही हम लोग इसे करेंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को आप लोगों ने कुक जो है वो नहीं करना। और अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे चिली सॉस केचप तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। इसे ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे जी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल की ही नूडल्स। तो नूडल्स यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पैकेट लिया था, आप लोगों ने इसे सिंपल बॉयल कर लेना है। और बॉयल करने के बाद अब यहाँ पे जी आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो आई चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी चिकन चाउमीन है बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी। आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी, आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। आज आपके लिए मैं चिकन पराठा रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी। आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर तकरीबन 3 कप मैदा ऐड करना है। इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून, शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स हो जाएँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोगों ने पहले मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करना है। इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से गूंद लेना है। जैसे हम लोग आम रूटीन में घर का आम आटा हम लोग गूंदते हैं, उसी तरह से आप लोगों ने इसे नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो अच्छी तरह से इसे गूंदने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है।
तो नेक्स्ट स्टेप में जी इस तरह से आप लोगों को चिकन चाहिएगा तकरीबन हाफ़ के जी। इस तरह से आप लोगों ने इसे क्यूब्स में कट कर लेना है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही तकरीबन हाफ़ कप। और इसके अलावा इसके हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद ऑयल ऐड कर दें तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चिकन के साथ सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने तकरीबन इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। 30 मिनट के बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में जी एक पैन के अंदर ऑयल ऐड करना है तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून। ऑयल ऐड करने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को आप लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आप लोग इसे कवर कर दें और कवर करके आप लोगों ने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। चिकन जब आप लोगों का अच्छी तरह से कुक हो जाए तो आप लोगों ने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और उसके बाद अब इसका हम लोग ऐड कर देंगे शिमला मिर्च 1 कप इसे स्लाइस में कटी हुई। प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस में कटा हुआ तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने लिए थे। और इसके अलावा 1 मीडियम साइज़ का हम लोग इस तरह से टमाटर ऐड कर देंगे। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। और याद रहे कि आप लोगों ने इन सब को ऐड करने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों ने इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है ताकि ये थोड़ी सी सौते हो जाए हमारी सब्ज़ियाँ। और इसे आप लोगों ने ज़्यादा कुक जो है नहीं करना। अब आप लोगों ने यहाँ पे इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग बनाएंगे पराठे। तो उसके लिए आप लोगों ने डो के नॉर्मल साइज़ के आप लोगों ने पेड़े तैयार कर लेने। तकरीबन 8 से 9 इजीली आप लोगों के जो है बन जाएंगे। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा रोटी की शक्ल में बेलने के बाद इसे आप लोग ऑयल या फिर घी के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लें। थोड़ा सा मैदा हम लोग इसके ऊपर डस्ट करेंगे। और उसके बाद अब आप लोगों ने नाइफ़ की मदद से एक कॉर्नर से कट करने के बाद इस तरह से आप लोगों ने इसे रोल करना है ताकि ये कोन की शक्ल में तैयार हो जाए। और इस तरह से आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अगेन इसे एक पेड़े की शक्ल में तैयार कर लेना है। उसके बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। तो यहाँ भी देखिए पराठा है बिल्कुल तैयार। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने पैन को अच्छी तरह से प्री हीट कर लेना है। प्री हीट करने के बाद पराठे को आप लोगों ने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। और उसके बाद इस तरह से लाइट ब्राउन सा जब कलर आ जाए तो ऑयल यहाँ पे घी ऐड करने के बाद इसे अब आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप लोगों ने इसे इतना फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ भी देखिए लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। पराठा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अभी इसे हम लोग निकाल लेंगे और इसी तरह से हम लोग बाकी सभी पराठे जो हैं फ्राई कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसकी तैयार करेंगे एक स्पेशल सॉस। तो इसके लिए आप लोगों ने एक बाउल के अंदर तकरीबन 1 कप मायोनीज़ ऐड करनी है। और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी में मैंने सिर्फ यहाँ पे लिए थे 7 से 8 टेबलस्पून फ्रेश धनिया के। और उसके अंदर आप लोगों ने 1 से 2 ग्रीन चिली ऐड करके अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसके अंदर आप लोगों ने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऐड कर लेनी है। और अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पर जी हमारी स्पेशल सॉस है बिल्कुल तैयार। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अभी से हम लोग करेंगे असेंबल। तो सबसे पहले आप लोगों ने पराठे के ऊपर सॉस लगानी है जो भी हम लोगों ने तैयार की थी। वो लगाने के बाद चिकन की फिलिंग ऐड कर देंगे। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर लें। और उसके बाद इस तरह से आप लोगों ने स्लाइस में कटा हुआ हस्ब ज़रूरत प्याज ऐड कर देना है। और उसके बाद चॉप किया हुआ धनिया हस्ब ज़रूरत। और अभी जो हम लोगों ने सॉस तैयार की थी आप लोगों ने वो तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून इस तरह से ऐड कर देनी है। और उसके बाद अब आप लोगों ने इसे रोल कर लेना है। और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सभी पराठे जो है तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ भी देखिए मज़ेदार से चिकन पराठा रोल है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, अपने बच्चों को बना के दें, उन्हें यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आज आपके लिए की मैं वेजिटेबल कबाब की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ।
तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग पैन के अंदर तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद एक बड़े साइज़ का ऐसा स्लाइस में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की ली थी। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे गाजर तकरीबन 1 कप, बंद गोभी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप। सारी सब्जियां ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, या फिर आप लोग इसे इतना कुक करें कि सब्जियों का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इस तरह से जब सब्जियों का कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। चिकन पाउडर इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और याद रहे कि आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है मसाले ऐड करने के बाद। अब आप लोग इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करें। आप लोगों ने सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा आप लोगों ने सब्जियों को जो है कच्चा रखना है। 1 मिनट इसे कुक करने के बाद अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे आप लोग रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों को बॉईल किए हुए आलू चाहिए होंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 5 से 6 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। इसे आप लोगों ने सिंपल बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे जो भी हम लोगों ने सब्ज़ियाँ कुक की थी। आप लोगों ने सब्ज़ियाँ ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इस मिक्सचर को आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब आप लोगों ने थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ये मिक्सचर लेना है। मिक्सचर लेने के बाद अब आप लोगों ने इसे इस तरह से कबाब की शेप में ले आना है। आप लोग इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे दिल चाहे इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कबाब की शेप दी है। तो इसी तरह से मैं बाकी सब भी जो है तैयार कर लूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसकी करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग। तो उसके लिए आप लोगों ने कबाब को सबसे पहले अंडे के अंदर डिप करना है। मैंने अंडे के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आप लोग चाहें तो नमक और रेड चिली थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। अंडे के अंदर इसे अच्छी तरह से डिप करने के बाद अब इसे हम लोग ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह से कोट करेंगे, ताकि सारी तरफ से ब्रेड क्रम्स जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब भी कबाब को जो है रेडी कर लेना है। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे करेंगे फ्राई। तो ऑयल को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद इस तरह से हम लोग ये ऐड कर देंगे। अब आप लोगों ने इसे लाइट गोल्डन होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो यहाँ भी देखिए लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ भी देखिए मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस मज़ेदार से कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। आज आपके लिए की मैं मज़ेदार सी अरेबिक डिश की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मुतब्बक, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को मैदा चाहिए। तकरीबन 2 कप मैदे को आप लोगों ने अच्छी तरह से छान के फिर इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नमक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद भी आप लोग अगेन इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने नीम गर्म पानी के साथ इसे इतना गूंदना है कि अच्छी तरह से एक डो की शक्ल में तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। आप लोगों ने पानी सिर्फ हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। जितने पानी की आप लोगों को ज़रूरत है उतने पानी के साथ आप लोग इसे अच्छी तरह से गूंद लें। तो यहाँ पे देखें डो है बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों ने इस डो को कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग बीफ का कीमा शामिल कर देंगे, तकरीबन ½ kg। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो इसे चिकन के साथ या फिर आप लोग इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब आप लोगों ने इसे हाई फ्लेम पर इतना कुक करना है कि इसका कलर जो है पिंक से वाइट हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जब है चेंज हो चुका है, तब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये दोनों ना हो तो आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसका जो कीमे का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तो यहाँ पे जी देखिए हाई फ्लेम पे इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। पानी जो है कीमे का अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे पानी तकरीबन हाफ कप। पानी आप लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी मसाला वगैरह ऐड नहीं करना है। आप लोगों ने सिर्फ इसे सिंपल इसी तरह से कुक करना है। अब आप लोग इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लें। तो यहाँ पे देखिए कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पानी भी अच्छी तरह से इसका ड्राई हो चुका है। तो इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे, और फ्लेम ऑफ करने के बाद अब आप लोगों ने इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक बॉल के अंदर तकरीबन 3 अंडे शामिल कर देने, और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे टमाटर 2। आप लोगों ने इस तरह से मीडियम साइज़ के लेना, बारीक बारीक इस तरह से आप लोगों ने इसे कट कर लेना है। और टमाटर के जो बीज होते हैं वो आप लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ग्रीन अनियन, तकरीबन 1.5 कप आप लोगों ने ऐड करना है। ग्रीन अनियन इसके अंदर ज़्यादा हम लोग ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्ची इस तरह से चॉप की हुई। और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ग्रीन अनियन का ही तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून अनियन। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कीमा जो भी हम लोगों ने कुक किया था। याद रखें कीमा आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। गर्म कीमा आप लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और अब आप लोग इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर कुछ भी मसाला जात जो है वो ऐड नहीं किए जाते। लेकिन मैंने फिर भी इसको अच्छे से थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसके अंदर मैंने काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की है और ज़ीरा ऐड किया है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो उसे भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे धनिया तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून इस तरह से चॉप किया हुआ। अच्छी तरह से भी इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा मिक्सचर है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, डो है हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों ने इस डो के पेड़े तैयार कर लेने। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने, छोटे साइज़ की आप लोगों ने तैयार करने। और इस तरह से तकरीबन 9 आप लोगों के जो ईज़िली बन जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब आप लोगों ने काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है ताकि जब हम लोग इसे रोटी को बेलें तो वो बिल्कुल भी चिपके ना और आसानी से हम लोग इसे कर सकें। तो अब आप लोगों ने इसे पहले हाथ की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करना है, और उसके बाद अब आप लोगों ने इसे एक बड़ी सारी रोटी की शक्ल में बेल लेना है। आप लोगों ने इसे इतना बारीक बेलना है कि एक नीचे वाली सतह जो है आपको नज़र आने लग जाए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने इस रोटी को इतना बारीक बेलना है कि आप लोगों को नीचे वाली सतह जब वो नज़र आने लग जाए। तो अब आप लोगों ने इसके सेंटर में इस तरह से ये मिक्सचर ऐड कर देना जो भी हम लोगों ने तैयार किया था। इसे आप लोगों ने इस तरह से बॉक्स की शक्ल में अच्छी तरह से स्पून की मदद से सेट कर लेना है। इस तरह से मिक्सचर ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे चारों साइडों से इस तरह से बंद कर देना है, और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब भी तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब आप लोगों ने एक पैन के अंदर ऑयल ऐड कर देना है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। ऑयल ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने मुतब्बक ऐड कर देना है, और अब आप लोगों ने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। यहाँ फिर इसे आप लोग इतना लो फ्लेम पे कुक करें कि आप लोगों का लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए एक साइड से। तो यहाँ पे देखें एक साइड से अच्छा सा ये कुक हो चुका है। अब आप लोग इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसे आप लोग लो फ्लेम पे कुक करें, इतना कि लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अब इसे हम लोग निकालेंगे, मुतब्बक है हमारा बिल्कुल रेडी। तो अब यहाँ पे जी मैं आप लोगों को मुतब्बक को कट करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने इसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है, और कट करने के बाद अब जी आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये अरेबिक डिश बहुत ज़्यादा फेमस है सऊदी अरब में। तो आप लोग इसे अपने घर में ट्राई करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यकीनन आज की मेरी मज़ेदार सी झटपट सी मुतब्बक की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।